Hello everyone and welcome to the weekly market wrap podcast. So इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने लास्ट वीक स्टेला परफॉर्मेंस देने के बाद इस हफ्ते नेगेटिव नोट पर क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 0.7% डाउन क्लोज हुए फॉर द वीक, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा विद बीएसई मिड कैप इंडेक्स डिक्लाइनिंग बाय 0.3% एंड बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स गेनिंग बाय 0.9% फॉर द वीक। मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूएस में डेफिसिट कंसर्न्स डेवलप हुए आफ्टर द वीक रिस्पॉन्स रिसीव फॉर द ऑक्शन ऑफ 20-year बॉन्ड यील्ड्स। इसके वजह से यूएस इक्विटीज और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने मिली और ट्रेजरी यील्ड्स में राइज हुआ। इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स 99.18 लेवल तक गया और 10-year ट्रेजरी यील्ड्स ने 4.6% का मार्क क्रॉस किया। इस हफ्ते यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने टैक्स और स्पेंडिंग बिल भी पास किया विच इज़ फियर टू इंक्रीज द यूएस डेफिसिट बाय अबाउट $3 to $5 trillion। वैसे ही मूडीज ने लास्ट वीक यूएस के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। अब इस बिल के पास होने से यूएस का फिस्कल आउटलुक और भी खराब हो गया है। एक लेटेस्ट मूव में ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ्स लगाने की बात कही विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। इसके अलावा ट्रंप ने एप्पल पर भी 25% टैरिफ्स लगाने का थ्रेट दिया इफ द आईफोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड यूएस। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के डोमेस्टिक मार्केट में हुए की डेवलपमेंट्स पर। तो बीएसई ने इस हफ्ते अपने काफ़ी सारी इंडाइसिस में रीबैलेंसिंग अनाउंस किया। बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड होंगे, जिसकी वजह से ट्रेंट में $304 मिलियन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में $354 मिलियन का पैसिव इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है। ये दोनों ही स्टॉक्स नेस्ले और इंडसइंड बैंक को रिप्लेस करेंगे, जिसकी वजह से नेस्ले इंडिया में $220 मिलियन और इंडसइंड बैंक में $134 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। ये रीबैलेंसिंग 23 जून से इफेक्टिव होगा। इसके अलावा आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईएस्ट एवर ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड पेमेंट देने का अनाउंसमेंट किया फॉर FY25। ये डिविडेंड पेमेंट गवर्नमेंट के FY26 के 4.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा यूएस के साथ चल रहे ट्रेड डील्स की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कट से हुए किसी भी तरह के लॉसेस को कंपेंसेट करने में भी हेल्प होगा। अब इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो इस हफ्ते इंडिया के अप्रैल मंथ के 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ स्लोअर रहा एट 0.5% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम अ ग्रोथ ऑफ 4.6% ईयर ऑन ईयर इन मार्च। बीएसई के सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो रियल्टी बेस्ट सेक्टोरल परफॉर्मर रहा विच पोस्टेड वीकली गेन्स ऑफ 2.5% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वर्स्ट परफॉर्मर रहा डिक्लाइनिंग बाय 2.2% फॉर द वीक। इस हफ्ते कैश मार्केट में FIIs ने ₹4,850 करोड़ का नेट सेल किया और DIIs ने ₹11,199 करोड़ का नेट बाय किया। नेक्स्ट वीक काफ़ी सारी कंपनीज रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी एज द अर्निंग सीजन इज ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड। नेक्स्ट वीक अनाउंस होने वाले की रिजल्ट्स में से हैं NTPC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, बॉश, बजाज ऑटो, औरोबिंदो फार्मा, जिलेट इंडिया एट्सेट्रा। डेटा फ्रंट पर नेक्स्ट वीक इंडिया का 4Q FY25 GDP डेटा और अप्रैल मंथ का IIP डेटा रिलीज होगा। इसके अलावा यूएस फेड के मई मंथ के मीटिंग मिनट्स, PC दैट इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स और वीकली जॉबलेस क्लेम्स भी रिलीज होंगे। इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी ने वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में फोरे करने का अनाउंसमेंट किया फ्रॉम इट्स वेस्ट बंगाल फैसिलिटी विच विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 4,800 वैगन्स पर एनम इन 2 phases। ये फैसिलिटी मार्च मंथ ऑफ 2026 में कमीशन होगी। KEI इंडस्ट्रीज ने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से ₹93.58 करोड़ का लैंड अक्वायर किया फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। इंडियन होटल्स ने त्रिपुरा गवर्नमेंट से अगरतला होटल के लिए अग्रीमेंट साइन किया, जिससे कंपनी का नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंस 14 होटल्स तक रीच हो जाएगा। सिरमा SGS ने डायनाबुक सिंगापुर PT लिमिटेड के साथ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटर किया है और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ने हाई मार्जिन सेगमेंट में फोरे किया है बाय स्टार्टिंग 3,600 मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ वेल्डेड ट्यूब्स फैसिलिटी इन गुजरात। इस हफ्ते के की ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें तो KEC इंटरनेशनल को ₹1,133 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ। एयरकॉन इंटरनेशनल को साउथ वेस्टर्न रेलवे से 253.6 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ विद एन एग्जीक्यूटिव टाइम स्पैन ऑफ 18 मंथ्स। BMW इंडस्ट्रीज को टाटा स्टील से 364.7 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ। इस हफ्ते हमने पिक ऑफ द डे सेगमेंट में 2 कॉल्स दिए हैं। पहला कॉल है पॉन्डी ऑक्साइड्स पर जो ₹868 पर दिया है फॉर द टारगेट ऑफ ₹972। दूसरा कॉल है जाइडस वेलनेस पर जो 1,925 के प्राइस पर दिया है फॉर द टारगेट ऑफ ₹2,118। इसके अलावा हमारे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक कॉल था ऑन TD पावर सिस्टम्स
जो 480 रुपीज़ पर दिया है फॉर प्राइस टारगेट ऑफ रुपीज़ 552। प्लीज़ नोट कि इन सभी कॉल्स का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स है। सो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के मेजर इवेंट्स एंड डेटा पॉइंट्स। अगले हफ्ते के की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को जानने के लिए आप हमारे वीकली मार्केट रैप को रेफर कर सकते हैं। द रिपोर्ट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड द लिंक टू व्यू द सेम इज ऑल्सो शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.